हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे। और आज हम लोग जो है पी ब्लॉक में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बराबर है। लास्ट टाइम तक बेटा हमने ये सब देख लिया था, रिएक्टिविटी ऑफ एयर ना, एसिड बेस एक्शन सब, बराबर है। और हेलोजन के थ्रू भी उसकी क्या क्या रिएक्टिविटी थी वो भी हमने सीखा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक, दैट इज बेसिकली कि भाई बोरॉन जो है उसकी एनोमलस प्रॉपर्टी क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी एनोमलस प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, बराबर। बेसिकली कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन कोई ना कोई रीज़न की वजह से वहाँ पर मैं अपलोड नहीं कर पाया, बराबर। टेक्निकल इश्यू आ रहे थे, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है जो आपको दिख रहा है अभी। बट डोंट वरी, आज मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बराबर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ये लेक्चर। देखो बेटा, कोई भी ग्रुप के अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो होता है उसी की हम लोग एनोमेलस प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, या तो एनोमेलस बिहेवियर पढ़ते हैं। तो एनोमेलस बिहेवियर के पीछे का लॉजिक क्या होता है यहाँ पर कि क्या रीज़न होते हैं, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि भाई एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज होना और आयनिक साइज भी बहुत ही छोटी होती है, ये पहला रीज़न है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। ये तीन ऐसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से बोरॉन जो है वो कैसा है, एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बोरॉन इज हार्डर देन अदर एलिमेंट्स। बोरॉन बाकी सारे एलिमेंट से कैसा है, हार्डर है, बराबर। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोरॉन जो होता है बेटा उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहता है, सो दैट इज ऑल्सो द सेकंड पॉइंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, बराबर। बाकी सारे एलिमेंट है उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बोरॉन का सबसे ज़्यादा होता है अपने ग्रुप के अंदर। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे। बोरॉन जो है बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोरॉन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड व्हाइल ऑल अदर मेंबर्स फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड। तो अगर मैं बात करूँ दो कंपाउंड की जहाँ पर हमें सीखना है, तो BF3 जो है वो कैसा है, कोवैलेंट है, और AlF3 जो है वो आयोनिक है, बराबर है। तो ये कोवैलेंट नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये था, तो जो आपने फाजन्स रूल के अंदर पढ़ा हुआ है। फाजन्स रूल क्या कहता था कि भाई स्मॉलर द कैटायन, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर खींचने की जो ताकत होती है, जिसको हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं। मान लो कि कैटायन जितना छोटा होगा उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, जितना कैटायन छोटा होगा वो अपनी और इसको क्या कर लेगा, ऐसे कर लेगा, बराबर, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। उसी को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। स्मॉलर द कैटायन, हायर द पोलराइजिंग पावर एंड हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सब चीज़ें रिलेट करती है। AlF3 इज आयोनिक इन नेचर, बराबर। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड जो है वो आयोनिक है नेचर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये आता है बेटा कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ये लास्ट टाइम मैंने आपको रिएक्शंस के थ्रू भी बताया था कि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन आर वीकली एसिडिक, थोड़े से एसिडिक होते हैं, एंड डिजोल्व इन अल्कली टू फॉर्म मेटाबोरेट्स। याद रखना है, मेटाबॉलिज्म नहीं, क्या याद रखेंगे, मेटाबोरेट बनाता है भाई। तो जहां पर B2O3 की बात आएगी, बिट्टू अपना, ये जो अपना बिट्टू है ना, B2O3, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। पीछे कुछ दरवाजे की आवाज आ रही है भाई, हाँ, भूत भूत तो नहीं आया ना, विंड के थ्रू आ रही होगी, बराबर है। जो कपाट B2O3 जो है वो NaOH के साथ जो है रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा, NaBO2, यानी कि सोडियम मेटाबोरेट। नाबो2 क्या याद रखेंगे, वैन B2O3 प्लस NaOH, नाबो2 B2O3, NaOH नाबो2 प्लस H2O, ऐसे रटना पड़ेगा लिटरली, बराबर है। बोरॉन के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, बराबर है, उसको H3BO3 या तो BOH थ्राइस लिखते हैं, वो भी NaOH के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देते हैं, NaBO2, यानी कि सोडियम मेटाबोरेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये देंगे, बराबर है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो देखो भाई सीधी सी बात है, पहला जो होगा उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे थे भाई, तो एसिडिक इन नेचर। बाद के दो एलिमेंट थे उसके एम्फोटेरिक, नीचे आते हो तो बेसिक। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है। इंडियम और थैलियम जो है उसके
ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीखना है कि भाई हैलाइड के बारे में क्या ख्याल है। तो हैलाइड ऑफ ग्रुप नंबर 13 इट इज़ कोवलेंट, बराबर। ये बेसिकली कैसा होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कैसा है, कोवलेंट। तो E(X3) लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई इस ग्रुप के सारे मेंबर्स जो है वो क्या बनाते हैं, +3 ऑक्सीजन स्टेट है, हैलाइड की होती है -1। तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पानी से और वो बना देते हैं BX3 जैसा कंपाउंड, बराबर। तो हैलाइड्स ऑफ बोरॉन यानी BX3 हुआ, बराबर। अब इसके पास, बेचारे के पास है नहीं, क्या क्या, क्या नहीं है, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो इसके पास जब d ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो क्या करेगा, टेट्राहेड्रल स्पेसिस जो है वो बनाता है, क्योंकि बोरॉन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन यहाँ पर मेंशन है 1s2 2s2 2p1। तो ये +3 यानी कि वैलेंस के 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में जाएंगे। लेकिन आप, मैंने जो लिखा है वो मान के चलो कि एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, क्या है बेटा, यहाँ पर एक s और p की 3 यानी px py pz, तो 2s और 2p की मिलकर टोटल 4 है। तो ये अपनी कोवैलेंसी को 4 तक रखेगा, 4 से आगे नहीं जाएगा। टेट्राहेड्रल स्पेसिस बना लेता है जैसे कि BOH4-1। ट्राई हैलाइड ऑफ एल्यूमिनियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बराबर है, एल्यूमिनियम का ट्राई हैलाइड प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल एक्वायन बना लेता है, क्या बना लेता है, ऑक्टाहेड्रल एक्वायन, बराबर है। तो ये चीजें थी। फिर मैंने आपको यहाँ पर ये सिखाना है कि ट्राई हैलाइड ऑफ बोरॉन, ये लास्ट पॉइंट है आपका, ये रहा, यहाँ से इधर उधर कहाँ देख रहे हो, तो स्क्रॉल किया है। ट्राई हैलाइड ऑफ बोरॉन इज मोनोमेरिक, इसका जो होता है ना क्या, ट्राई हैलाइड, वो कैसे होता है, मोनोमेरिक। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था शायद कि भाई ये जो है BCl3 या तो BF3 वॉट एवर, ये कैसा रहता है भाई, मोनोमेरिक, यानी कि मोनोमर के फॉर्म में रहता है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड बोरॉन कैन नॉट एकोमोडेट द लार्ज हेलोजन एटम्स, बराबर, अराउंड इट, यानी कि अपने आसपास वो ज़्यादा बड़े बड़े आदमी को, बराबर, या औरत को, आदमी औरत नहीं, हेलोजन को आदमी औरत कहाँ आ गए, वो हेलोजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी छोटी सी साइज है बेचारे की, बराबर। अब बड़े बड़े आप ला के रख दोगे तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो बोरॉन कैन नॉट एकोमोडेट 4 हेलोजन एटम्स अराउंड इट, एंड दैट्स व्हाई, सो दैट इज बेसिकली रीजन विच इज गिवन इन द रेफरेंस बुक। तो BF3 करेगा क्या, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा भाई। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा वहां पर कि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन एल्यूमिनियम का है ना बबुआ, ये एल्यूमिनियम का जो हैलाइड है वो बेसिकली क्या बना देता है, डायमर बना देता है, ऐसा ब्रिज स्ट्रक्चर है। देखो, एक AlCl3 और ये क्लोरीन, ये जो ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये वाले क्लोरीन ने इसको क्या किया, अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और इसने इसको दिए। तो इसका जो आएगा मेन पॉइंट वो यही रहेगा कि ये ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है या तो डायमर बनाता है। बोरॉन इज नॉन मेटल वाइल मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जो हमने ऑफलाइन लेक्चर्स में भी सीखा हुआ है कि बोरॉन जो है बेटा वो नॉन मेटल है, बराबर है, स्पेसिफिक लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ। वाइल मेटेलिक कैरेक्टर जो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, बराबर। अब क्यों इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, वो भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द फिजिकल, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ कुछ रिपीट हो रहे थे। बोरॉन जो है वो हार्डर तो है, हमने सीखा हुआ है, बराबर। लेकिन आपको क्या समझना है यहाँ पर कि बोरॉन जो है बेटा वो, हार्डनेस ऑफ बोरॉन इज नेक्स्ट टू डायमंड, जबरदस्त बोले। हार्डनेस हो तो बोरॉन जैसी। बोरॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट करेगा ही नहीं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। बोरॉन के खुद के 2 आइसोटॉप हैं, बराबर है, आइसोटॉप, बराबर। तो यहाँ पर 10 भी और 11 भी आइसोटॉप तो आप जानते ही होंगे। तो बोरॉन के 2 आइसोटॉप है। देखो यहाँ पर टेक्निकल इश्यू आया था, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर जब मैं लिख रहा था कि बोरॉन हैज 2 एलोट्रॉप्स, एक इसका जो एमरफस फॉर्म है वो रहता है डार्क ब्राउन कलर का, मेरा एमरफस फॉर्म इसका है वो डार्क ब्राउन कलर का है बेटा। वेरेस वेरेस द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन वो कैसा रहेगा, तो लिख रहा हूँ मैं, ऑफ बोरॉन is found in a black is found in a black metallic luxure, found in black, black है भाई, ब्लैक और मेटालिक लक्चर, जबरदस्त दिखेगा ये लक्चर, बराबर है। ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बराबर।
Now I am moving on that chemical properties of boron. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन के अंदर बोरॉन कैसे रिएक्ट करेगा। मेरी आवाज़ को कुछ भी नहीं हुआ है, ये मैं थोड़ा सा क्या है कि फनी वे में आपको थोड़ा बता रहा हूँ तो मज़ा है। बोरॉन केमिकली कैसा है, लेस रिएक्टिव है, इट इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट टूवर्ड्स, बोले आप कोई भी चीज़ ले लो, केमिकल रिएजेंट ले लो, एसिड है बेस लेता है, थोड़ा सा टेम्परेचर दो करेगा, बराबर है। इसके कंपाउंड ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो सबसे पहले है रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब बोरॉन को हम लोग नॉन मेटल के साथ री करवाएंगे तो आपको कैसे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं। देखो बोरॉन लिखो, चलो बी कर दो अपनी नोटबुक के अंदर, फिर लिखो वहाँ पर N2O2X2, बराबर है। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, हाँ देखो कैसे दिमाग चलता है मैं तुम्हें बताऊँ। बोरॉन जो होता है वो ग्रुप के हिसाब से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नाइट्रेट आयन होता है -3 होता है, तो +3 - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं तो Bn लिखते हैं। बोरॉन नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 कर दिए तो वो हो जाएगा, और यहाँ 2 बोरॉन कर दिए वो भी कंप्लीट। किसी को दुख नहीं होना चाहिए। बोरॉन प्लस ऑक्सीजन तो बनाता है B2O3, क्या बनाएगा B2O3। यहाँ पर 2 मोल्स कर दिए, 2 2 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3, बराबर। B+X2, ये X2 है, B2 नहीं है, तो ये बनाता है बोरॉन ट्राइहेलाइड, तो ये बनेगा 2BH3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। आई थिंक इट विल बी बैलेंस, कहीं पर हो छोटा मोटा बैलेंसिंग तो देख लेना, मेरा पूरा यकीन है भाई तुम लोगों पे। चलो दूसरा है बेटा रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड यानी एसिड के साथ आप इसको कैसे रिएक्ट करवाओगे, एसिड के साथ आप इसको कैसे रिएक्ट करवाओगे। तो देखो इट बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ HCl, मना कर देगा, HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता है, बोले करना ही नहीं है। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ HCl, डज नॉट रिएक्ट। देखो ये प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन है, सबके पीछे लॉजिक नहीं होता है। डज नॉट रिएक्ट विथ HCl, ये आपको याद रखना है। बट रिएक्ट्स विथ HNO3, बट रिएक्ट with HNO3 एंड H2SO4, HNO3 और H2SO4 के साथ वो रिएक्शन देगा, और बोरिक एसिड भी बनाता है। तो बोरॉन जो है वो H2SO4 के साथ क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा बोरिक एसिड, बोला ना। तो H3BO3 लिख दो पहले। अब यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर लिखो, और सल्फर का ऑक्साइड SO2 बनाओ। और अगर आप बोरॉन का HNO3 के साथ इक्वेशन लिखते हो तो ये आप लिख दो यहाँ पर H3BO3 बना लो प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बैलेंसिंग में अगर आपको जाना है तो 23 पे याद कर लो, ये 23 हो गया भाई, चलो ठीक है। और नीचे कर लो 33, यानी यहाँ पर 3 मोल, यहाँ पर भी 3 मोल। चलो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद अल्कली। क्या है, रिएक्शन विद अल्कली। तो अल्कली के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे हम लोग, तो अल्कली के साथ रिएक्शन करना है, यानी NaOH और KOH के साथ। किसके साथ करेंगे बेटा, NaOH KOH के साथ रिएक्शन। कन्वर्ट इनटू बोरेट्स, और यानी कि जब कभी भी बोरॉन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरेट्स के अंदर, रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर बोरॉन प्लस NaOH सबसे पहला इक्वेशन, तो ये बनाता है Na3BO3, Na3BO3 सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट कहते हैं इसको, प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 26 23 बेटा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 26 23 याद रखो। 2 बोरॉन प्लस 6 मोल्स ऑफ KOH कर दोगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर K3 आ जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसा। पोटेशियम पोटाशियम पोटाशियम बोरेट लिखेंगे इसको, पोटाशियम बोरेट प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और लास्ट है मेरे साथ रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि मेटल के साथ भी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बेटा बोरॉन प्लस क्रोमियम, तो CrB, क्रोमियम बोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम बोराइड, क्रोमियम बोराइड, बराबर। ये इसका नाम है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बोराइड्स व्हिच आर वेरी हार्ड एंड सॉलिड कंपाउंड, ये बहुत ही हार्ड भी है और सॉलिड कंपाउंड भी है। चलो ठीक है, अब हम लोग आज डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, बराबर है, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड हो चुका है बेटा, बराबर है। और डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कभी करवा दूंगा।
लेकिन एक छोटे से एक दो टॉपिक लेकर नेक्स्ट में हम लोग एक कंपाउंड के बारे में कर लेते हैं। चलो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। ये आपको स्टेट बोर्ड की जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें से करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही शॉर्ट दिया है और टू द पॉइंट है। तो एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप बराबर है, पहले तो ये लिखो कि भाई यहाँ पर क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन ग्रुप जो है ना, यानी कि ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन डायरेक्टली, वो पसंद नहीं करते हैं। डू नॉट कंबाइन डायरेक्टली टू डू नॉट कंबाइन डायरेक्टली टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ सीधा नहीं कॉम्बिनेशन करेंगे, बट इनडायरेक्टली कंबाइन with hydrogen to form हाइड्राइड्स मतलब ये हाइड्रेट्स बनाते हैं। बोरॉन हाइड्रेट्स जो है वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसका जो इक्वेशन है कि मान लो कि मैंने BF3 लिखा हुआ है, when it is reacted with lithium hydride then I have a B2H6 at the 450 Kelvin temperature with the removal of lithium fluoride, बराबर। तो BF3 प्लस LiH, तो यहाँ पर आप 2 मोल ये ले लो, क्योंकि दो बोरॉन राइट हैंड साइड पे है भाई, 2 3 6 हो रहा है, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन का, तो देखो ऐसे ही बैलेंसिंग तो बहुत ही पपलू टाइप हो जाती है, थोड़ा सा तुम सोचोगे ना तो भी बैलेंसिंग तो हो जाएगी भैया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि बोरॉन फॉर्म्स नंबर ऑफ हाइड्रेट, बोरॉन फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रेट, भले बनाते हो लेकिन 2 टाइप्स जो है वो बहुत ही वेल नोन है, 2 टाइप्स खाटो एकदम हाइड्राइड्स। तो हाइड्रेट्स में एक होगा BnHn+4 और एक फॉर्मूला है बेटा BnHn+6। अब आप देखोगे कि ये फॉर्मूला कुछ कुछ आल्केन की तरह है। आल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, तो ये आल्केन का था, इसके साथ मिलता जुलता फॉर्मूला है, तो इसको नाम दे देते हैं बोरेन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, बोरेन कहेंगे, बराबर है। हाइड्रेट्स ऑफ अदर एलिमेंट, यहाँ पर आप लिखते चलो हाइड्रेट्स ऑफ अदर एलिमेंट आर पॉलीमेरिक, यानी कि क्या होगा Al H3 n टाइम्स, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको GaH3 n टाइम्स। स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर कंटेन्स मेटल हाइड्रोजन एम यानी मेटल ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन MHM ऐसा बॉन्ड बनता है, वेर M जो है बेसिकली क्या होगा यहाँ पर एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये ज़्यादातर रहते हैं। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रेट्स डिक्रीज, आगे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड्स decrease in increase in atomic number, ऐसा लिख सकते हैं, increase in atomic number। so thallium hydrate TLH is quite unstable, बराबर है, तो ये याद रखना है। दिस हाइड्रेट्स आर लुइस एसिड, हाइड्राइड्स आर लुइस एसिड, ये लुइस एसिड है, वो क्या करेंगे भाई, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैंने MH3 लिखा, ये जनरल हाइड्रेट का फॉर्मूला है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ B, ये B जो है ना वो कोई बेस या कोई ऐसा कंपाउंड स्पेसिफिक नहीं है। मान लो कि यहाँ पर B जो है उसको लुइस बेस कह दो, अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसको, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, तो B से एरो करेंगे और MH3, तभी तो ये लुइस एसिड और तभी तो ये लुइस बेस प्रूव होता है, बराबर। तो हाइड्रेट्स को लुइस एसिड प्रूव करने के लिए हमने लिख दिया। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्राइड्स, बराबर। ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रेट बनाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का तो एक वेल नोन कंपाउंड है जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बराबर। और इसको ऐसे भी प्रिपेयर किया जा सकता है जैसे कि लीच का फॉर्मूला हो और AlCl3 का हो, और आप बना रहे हो Li ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, अब बना दोगे LiAlH4
प्लस LiCl, बराबर है। बस तो इसको बैलेंस करते चलो। यहाँ पर 43 याद रखना है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। डन। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विच इज यूज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बराबर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद रखना बार बार। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर पूरा एक वीडियो बन सकता है कि वो क्या क्या कर सकता है, इसकी ताकत को आप पहचानते नहीं हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जबरदस्त स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके पीछे का लॉजिक, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम विल बी -3.05, सो इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर है, तो ये बातें यहाँ पर रहेगी। और एक बात और आपको आनी चाहिए कि भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। बराबर, हालांकि ये आपके टॉपिक में हो या ना हो ये पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, ग्रुप नंबर 13। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बताओ तो इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन, इन इलेक्ट्रॉनिक configuration of boron due to absence of d orbital it forms only tetrahedral complex। वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है भाई। आपने सोडियम क्लोरोहाइड्रेट के बारे में सुना हो, Na BH4, तो ये Na प्लस और BH4 माइनस, ये इस तरह से बनता है, ये कॉम्प्लेक्स है। बराबर, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स एनायन बनता है Bi4 माइनस एटसेट्रा। एटसेट्रा कोई कंपाउंड नहीं है, लेकिन बस लिख देने का मन आवे ना, जहाँ पर वो ज़्यादा आपको कुछ याद ना आ रहा हो वहाँ पर यूज़ करते हो ना पेपर के अंदर एटसेट्रा। ओके, एंड वी नो दैट एज द d orbital is present in एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बराबर है, तो इसकी वजह से भले एल्यूमिनियम में तो 3D जीरो है, एल्यूमिनियम के केस में तो क्या है 3D जीरो है, लेकिन है सही ना, उसके पास है सही ना, बोलो उसके पास 3D तो है ना, भले जीरो इलेक्ट्रॉन हो, 3D बाकी सब में है। बराबर है, तो दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल, दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लाइक करो, जल्दी से लाइक करो बेटा। AlF6, हाँ लाइक तो करना, इतनी मेहनत बनती है। तो 3 माइनस, यहाँ पर आप लिखोगे GaCl6 तो 3 माइनस, यहाँ पर आप लिखोगे InCl6 तो बोले 3 माइनस, ऐसे दे फॉर्म, वो बनाते हैं दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल एक्वा आयंस। जैसे एक जनरल फॉर्मूला लिखो MH2O6 और +3। बराबर है, और यहाँ पर M क्या क्या हो सकता है, M हो सकता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बराबर, ये हो गया इसके बारे में। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट ये आप 12th में भी सीखोगे, लेकिन 12th का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेटा। एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि भाई K2SO4 और .Al2SO4 .24H2O, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर दो सॉल्ट है, ये हो जाएगा आपका डबल सॉल्ट। यहाँ पर K की जगह पर और क्या क्या हो सकता है, तो बेसिकली यहाँ पर हो सकता है Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और NH4 प्लस, एमोनियम भी हो सकता है। यूजेस क्या होते हैं डबल सॉल्ट के, तुम्हें मालूम है? डबल सॉल्ट जो है, इट इज़ यूज टू चेंज हार्ड वाटर, इट इज़ यूज टू चेंज हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। एंड मॉर्डन्ट इन केमिकल ऑफ कलर डाई, यानी डाई को कलर करने के लिए एज अ मॉर्डन्ट वहाँ पर ये यूज़ होता है। बराबर, बस तो इतनी बात है। यहाँ पर M की जगह पर आप अलग अलग लिख सकते हो, जैसे कि K लिखो तो इसका नाम है बेटा पोटाश एलम, क्या हो जाएगा पोटाश एलम। अगर आप यहाँ पर Na लिखोगे तो सोडियम एलम, या तो एमोनियम एलम भी बन सकता है, या तो क्रोमो एलम भी बनता है। तो ये सारे जो है यहाँ तक का कंटेंट है जो आपको फटाफट लर्न करना है, फटाफट। बराबर है।